हेलो दोस्त, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू नित्यम एक्सप्रेस। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को एंड तक जरूर देखना दोस्तों। आपको फुल जानकारी हम देते रहेंगे। चलिए बारीक से आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, ये उड़ीसा स्टाफ सिलेक्शन की तरफ से जो उड़ीसा ट्रैफिक कांस्टेबल का जो रिक्रूटमेंट आया है बहुत ही अच्छा अभी आया है। और ये आपका टोटल जो रिक्रूटमेंट आया है उनके सभी डिटेल्स आपको बारीक से बताना चाहते हैं। हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। चलिए उनके पूरे पीडीएफ की तरफ से चलो दोस्त। देखिए, उड़ीसा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से जो 56 पोस्ट ट्रैफिक कांस्टेबल जो उड़ीसा ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी कॉमर्स एंड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से आया है वो अभी फॉर्म अप्लाई करना शुरू हो चुका है दोस्तों। उसके बारीक से हम बताते हैं। ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन दोस्तों देखिए स्टार्टिंग 4 मार्च 2022 से शुरुआत हो चुकी है। लास्ट डेट है उसका 3 अप्रैल 2022। और आपका जो भी एग्जामिनेशन फीस है ना वो भी आप उन बीच में 4 मार्च से लेकर 3 अप्रैल तक ही फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है ना ये 4 मार्च से लेकर 12 अप्रैल। अगर आपका तो पहले एग्जामिनेशन फीस 3 अप्रैल तक ही सीमित रहेगा। उसके बाद आपका जो भी प्रोसीड्यूर है फॉर्म फिलअप करने के लिए आप 12 अप्रैल तक कर सकते हैं। ये जो फॉर्म भरने के लिए बोल रही है ये सिर्फ ऑनलाइन मोड पे होगा दोस्तों। और कोई भी फिजिकल कॉपी और हार्ड कॉपी आपको उड़ीसा स्टाफ सिलेक्शन की को नहीं भेजना होगा। देखिए, आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए एक वैलिड ईमेल आईडी होना जरूरी है और एक मोबाइल नंबर होना जरूरी है। उसके साथ साथ आप ऑनलाइन एप्लीकेशन जो उड़ीसा स्टाफ सिलेक्शन तरफ से फॉर्म है उसको भर सकते हैं। क्वालिफिकेशन के थोड़ा बात करें तो दोस्तों ये आपको बताया गया है कि आप +2 एग्जामिनेशन पास कर चुके होंगे। इसके नहीं तो आप इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन जो भी है +2 इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन आप पास कर रहे हैं तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। उसके साथ ये बताया गया है कि आप मस्ट हैव पास्ड एमई स्टैंडर्ड, मतलब ये आप एमई स्टैंडर्ड और HSC एग्जामिनेशन जो उड़ीसा की है वो अगर ओडिया एक लैंग्वेज पेपर है पास कर चुके हैं तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। पहले तो ये दोस्तों एग्ज़ाम कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस में ही होगा। आप जानते हैं ये जो उड़ीसा की ग्रुप C&D जो एम्प्लॉय अपॉइंटमेंट है उसके तरफ से आपको सिलेक्शन किया जाएगा। पहले तो आपको 13,300 पर महीना आपको पहले साल तक मिलेगा। एज के बारे में बात करें दोस्तों, आपको 1 जनवरी 2021 तक आपको 21 साल से लेकर 38 एज के बीच में होना जरूरी है। आप तो जानते हैं कि उड़ीसा गवर्नमेंट ने आपको एज बढ़ा दी है 32 से 38, तो अभी 38 होने वाले के बीच में बंदे भी ये फॉर्म भर सकते हैं। चलो दोस्तों, ये तो फॉर्म आपको कोई भी फिजिकली और मैनुअली आपको नहीं भेजना होगा। ये सभी आपका कंप्यूटर बेस्ड में ही एग्ज़ाम होगा। कंप्यूटर बेस्ड में ही आपको ऑनलाइन भरना होगा। हाउ टू अप्लाई में देखिए दोस्तों, आपको पहले तो एक ईमेल आईडी की ज़रूरत है, एक मोबाइल रजिस्टर्ड नंबर भी ज़रूरत है। अगर आप उड़ीसा स्टाफ सिलेक्शन की वेबसाइट में होम पेज में जाएंगे, राइट साइड में आपको एक दिखा जाएगा टॉप में अप्लाई ऑनलाइन, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये जो ट्रैफिक का रिक्रूटमेंट पेज है आपको खुल जाएगा। उसके बाद अब अगर आप उड़ीसा स्टाफ सिलेक्शन के पहले से फॉर्म भर चुके हैं तो आपका एक यूज़र आईडी पासवर्ड होगा। अगर आप नए यूज़र है तो भी उसके फॉर्म के नीचे न्यू यूज़र आईडी है, आप भर के आपका एक यूनिक आईडी और पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। उसके साथ आपको पूरी की पूरी जो प्रोसेस है एप्लीकेशन भरने के लिए आपको दिखाए जाएंगे। चलिए दोस्तों, उसके बारे में आप बात करें, आपको तो पहले रेडी करना होगा एक कलर फोटोग्राफ JPG और JPG फॉर्मेट में जो कि 20 KB से 100 KB के बीच में होना ज़रूरी है। उसके साथ एक सिग्नेचर और थंब इंप्रेशन जो भी JPG और JPG फॉर्मेट में होना है वो भी 20 KB से 50 KB के बीच होना ज़रूरी है दोस्तों। उसके बाद में हम बात करें तो ये देखिए जो फॉर्म आया है अभी से फिलअप करना शुरुआत कर लो, नहीं तो लास्ट वक्त में ये प्रोसेस थोड़ा लेंदी प्रोसेस है एप्लीकेशन फिलअप करने का प्रोसेस। सो हम सुझाव देते हैं कि अभी से फॉर्म भरना शुरू कर दो। देखिए दोस्तों, वैकेंसी पोजीशन में जो आया है देखिए SC कैटेगरी के लिए 2 7 है, उसके साथ में 3 आपका वुमेन के लिए रिजर्व है। उसके साथ SC ST के लिए 8 मेंस टोटल है, उसके
बीच में 3 है वुमेंस के लिए। एससीबीसी के लिए टोटल है 10 पोस्ट, उसके अंदर में 2 है वुमेंस के लिए। जनरल के लिए देखिए दोस्तों 31 पोस्ट टोटल है, उसके अंदर में 12 पोस्ट जो वुमेन के लिए रिजर्व है। सो कुल मिला के 56 पोस्ट निकला हुआ है, उसमें से 21 पोस्ट वुमेन्स के लिए रिजर्व है दोस्तों। अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो आपको 2 पोस्ट है, और अगर स्पोर्ट्स पर्सन है तो आपके लिए 1 पोस्ट रिजर्व है दोस्तों। उसके बारे में पे स्केल के बारे में तो हम बात करें, उड़ीसा ये जो पोस्ट है ग्रुप सी एंड ग्रुप डी कंट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट में अंदर में आता है दोस्तों। आपको पहले साल 13,300 पर महीना 1 साल के लिए दिया जाएगा, उसके बाद आपको इंक्रीमेंट होते रहेगा, और आपका जब 6 साल कंप्लीट हो जाएगा तो आपका धीरे धीरे रेगुलर भी ये पोस्ट हो जाएगा आपको, जो कंट्रेक्चुअल रूल है उड़ीसा की। आपके एज के बारे में बात करें तो आपको 21 साल से ज़्यादा और 38 साल से नीचे आपको ज़रूरी होना चाहिए। कब तक? ये 1 जनवरी 2021 के अंदर में आना ज़रूरी है, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम पूरी डिटेल्स आपको बताते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, फॉर्म को धीरे धीरे भरना। ये देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन में बात करें तो ये बताया गया है कि मस्ट हैव पास +2 एग्जामिनेशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। आप तो +2 एग्जामिनेशन पास करना ही होना ज़रूरी है। अगर +2 एग्जामिनेशन के इक्विवेलेंट कोई भी एग्जाम आप पास कर चुके हैं तो ये फॉर्म आपको भरना है। अगर ये बताया गया ओडिया लैंग्वेज का जो सब्जेक्ट है, आप अगर मेट्रिकुलेशन में उड़ीसा की जो HSC एग्जामिनेशन होता है वहाँ पे आप पास कर चुके हैं तो ये फॉर्म भर सकते हैं। अगर मेट्रिकुलेशन भी आप पास नहीं कर चुके तो अगर ME स्टैंडर्ड में उड़िया में आप अगर पास कर चुके हैं, उसके बाद इंग्लिश मीडियम में +2 एग्जामिनेशन पास कर सकते हैं तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, जो भी उड़िया मीडियम लैंग्वेज के जो एग्ज़ाम पास कर चुके हैं 10th और +2 बोथ, तो कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्म भर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। और अगर आप 8 स्टैंडर्ड तक उड़िया मीडियम में एग्ज़ाम क्लास कर चुके हैं, उसके बाद आप इंग्लिश मीडियम गए हैं, +2 क्वालिफिकेशन कर चुके हैं तो भी फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये एग्जामिनेशन की फ़ीस के बारे में बात करें दोस्तों, ये जनरल SCBC कैटेगरी लिए 200 रुपीज़ आपको ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। उसके साथ SC ST PWD के लिए कोई भी आपको फॉर्म का फीस नहीं लिया जाएगा दोस्तों। ये साफ साफ बताया गया है कि जो भी फॉर्म है वो ऑनलाइन में ही आपसे मांग आप भर सकते हैं। उसके बाद में देखिए एग्जामिनेशन के बारे में बात देखिए, स्टेज 1 होगा, स्टेज 2, स्टेज 3 होगा दोस्तों। अगर स्टेज 1 में देखिए जनरल अवेयरनेस ही आएगा, 100 क्वेश्चन 100 मार्क 90 मिनट। वो जो है ना वो HSC स्टैंडर्ड के ऊपर ही निर्भर के बेस में आपका जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन आएगा। नेगेटिव जो भी रॉन्ग आंसर है 0.25 मार्क्स आपका माइनस हो जाएगा। अगर आप पास कर चुके हैं तो आपका जो मेरिट बेसिस से ये 3 टाइम्स पीपल को आपको फिजिकल स्टैंडर्ड मेजरमेंट के लिए, फिजिकल टेस्ट के लिए आपको बुलाया जाएगा। उसके बाद जो भी बंदे हैं शॉर्ट लिस्टेड है उसको सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। देखिए जो एग्जामिनेशन फीस है जनरल अवेयरनेस के लिए कुल मिला के देखिए, जनरल इंग्लिश में 20 मार्क्स, उड़िया लैंग्वेज में 20 मार्क्स, एप्टीट्यूड में 15 और रीजनिंग मेंटल एबिलिटी 15, जनरल नॉलेज के लिए 30 मार्क्स है दोस्तों। देखिए ये जनरल इंग्लिश जो है ना जो कॉमन यूज होता है जनरल में, कॉमन एरर, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच में आएगा। उड़िया लैंग्वेज में आप जानते होंगे एंटीनिमोस, संधि, समासो, एंटीमोनी, सिनोनिमोस, इंडोम्स, फ्रेजेस, कंप्रेशन आएगा। एप्टीट्यूड में आप जानते हैं परसेंटेज, टाइम वर्क, रेशियो, प्रोपोर्शन ये वगैरह आएगा। रीजनिंग में आप जानते हैं कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस ये सभी आएगा। जनरल नॉलेज में बात करें तो आपका तो इंडिया उड़ीसा के जियोग्राफिकल, हिस्ट्री, बुक्स, ऑथर, फेमस, टेम्पल, कंट्री, कैपिटल, करेंसी, स्पोर्ट्स, अवार्ड ये सभी में आएगा। ये बताया गया है कि जो कुल जो 56 पोस्ट निकला हुआ है 3 टाइम्स मीन्स कितना आपका 3 टाइम्स आपको बुलाया जाएगा फिजिकल टेस्ट मेजरमेंट के लिए। देखिए जनरल SCBC के लिए ये 168 cm हाइट है, 55 kg है, चेस्ट 79 है, चेस्ट एक्सपांडेड 84 cm है दोस्तों। और वुमेंस के लिए देखिए SCBC जनरल के लिए 158 cm, वेट 47.5 kg, चेस्ट ऑन एक्सपांडमेंट कुछ बताया नहीं गया है आपको, वुमेंस कैटेगरी के लिए वहाँ पे डिसाइड वो करेंगे। SC ST मेंस के लिए देखिए वो बताया गया है 163 cm होना जरूरी है, 50 kg होना जरूरी है, 76 cm
ऑन एक्सपांडेड चेस्ट और एक्सपांडमेंट में 81 cm होना जरूरी है। और SC/ST कैटेगरी वुमेंस के लिए 153 cm होना है हाइट आपका और 45 kg होना है। उसके वगैरह वगैरह आपका जो भी ये जो फिजिकल मेजरमेंट क्वालिफाई कर लेंगे उनके बाद उनको और एक टेस्ट जो दिया जाएगा वो है रनिंग 1.6 किलोमीटर इन 8 मिनट्स फॉर मेंस और 10 मिनट्स फॉर वुमेन्स कैटेगरी। उसके जो क्वालिफिकेशन रनिंग में कर चुके हैं दोस्तों, कर लिया ना अपने आपको सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा और उसके साथ शॉर्टलिस्ट करके आपका ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन की वेबसाइट होम पेज में आपका शॉर्टलिस्ट में नाम आ गया तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा और सिलेक्शन के लिस्ट में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। दोस्तों ये पूरी जानकारी आपको दे चुके हैं हम। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखने के लिए। आपको ये वीडियो देखकर बहुत कुछ जानकारी मिली होगी। आशा करते हैं कि कोई भी सुझाव और कोई भी हमारे भेजना हो तो हमारे यूट्यूब चैनल पे भर सकते हैं। हम सभी कमेंट और सभी सुझावों का आपको स्वागत कर रहे हैं और कोई भी हमसे जानकारी लेना चाहते हैं तो हम जानकारी देते हैं। और एक दोस्तों, इस तरह की नया रिक्रूटमेंट जॉब लेके हम जल्दी ही आपके पास आएंगे। तब तक हमारे चैनल को देखते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।